मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपने कैरेक्टर सुधारने। क्या करने आए हो? कौन कौन सुधारने आए अपने आप को? क्या सुधारने आए? क्या सुधारने आए? किस लिए हाथ उठाया है? क्या गर्दन हिलाई जा रही? चुप बनाना, बोलती नहीं है। क्या कैरेक्टर क्या होता है? अभी तक तो सुधरी नहीं, एक तो सुधरी नहीं, कल कहाँ थी सारा दिन? जैसे खुद है वैसी सहेली को बना रखा है, उसका भी अता पता ठिकाना नहीं। करेक्टर सुधारा, दीदी को बताया, स्कूल में टीचर को बताया, स्कूल में
पढ़ाई की थी नहीं की थी? हाँ? थोड़ी सी करी थी तो वहाँ पता नहीं एप्लीकेशन देनी होती है, यहाँ तो एप्लीकेशन देते नहीं, एडमिशन नहीं हुआ अभी। तुम बाप के पास आए हो अपने कैरेक्टर सुधारने, तुम्हें अभी दैवी कैरेक्टर्स बनाने, ये भी रॉयल कैरेक्टर में आता है जब हमारे संबंध अच्छे होते हैं। तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, वो बेटे पूरा दिन गायब रहे तो तुम ठीक से शांति से बैठे रहोगे? यहाँ बाबा को बाप भी नहीं बनाया, बेटा तो बहुत दूर की बात है, माँ भी नहीं बनाया, कोई संबंध ही नहीं बनाया। भटकती हुई सोल लो, भटकती हुई, ठिकाना मिल गया फिर भी भटकती हुई सोल। संबंधों में जो अपनापन होना चाहिए अभी तक जब आया ही नहीं है, तो सतयुग की सोल तो बहुत दूर की बात है, त्रेता की भी सोल नहीं। बाबा कहता है दैवी कैरेक्टर, क्या लिख रहे हो? समझदार को आप इशारा समझते? पूछ रहे हैं तुम बच्चों को आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? बाबा के सामने बैठो, योग करो तो आंखें बंद नहीं करनी है, क्यों? क्यों? बाबा देखे जा रहा है, मजा। भक्ति में क्या करते, मंदिर में जाते हैं, है ना, आरती करते हैं, आंखें, भगवान दर्शन देने हम आंखें बंद करते। बाबा कहते क्योंकि नजर से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सम्मुख है, अगर आंखें बंद होगी तो निहाल कैसे होंगे? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते, आंखें बंद होगी तो सुस्ती आएगी, आंखें बंद करके बैठेंगे तो सुस्ती आ जाएगी। तुम बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हो ना, ये सोर्स ऑफ इनकम है तुम्हारी पढ़ाई, क्या है? पढ़ाई तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम। लाखों पद्मों की कमाई हो रही है, कमाई में सुस्ती और उदासी नहीं आ सकती। जब गवर्नमेंट जॉब करते हो वहाँ छुट्टियां गिनती करते हैं, मेरी एक छुट्टी नहीं होनी चाहिए, मेरी 2 छुट्टी नहीं होनी चाहिए, मेरी इतनी कमाई खत्म हो जाएगी, है ना? एक दिन की कितनी होती है तुम्हारी? सर्विस करते हो, एक दिन की कितनी होती है तनख्वाह? वहाँ तो बड़े हिसाब लगाते हो, अगर इतनी छुट्टी लेंगे तो हमारी इतनी घट जाएगी, और यहाँ मेरा ऑफिस टाइम है, एक ग्राफ निकल गया तो वो तो मेरा ऑफिस टाइम है, वहाँ तो एक एक पैसा गिनती करते हैं। तो भगवान के घर में पूरा दिन भी शक्ल नहीं दिखाते, विदाउट परमिशन छुट्टी लेते हैं। समझ नहीं आ रही, क्लासेस भी नहीं करते हो ना, दादियाँ क्लासेस कराती थी गहरी। किसका घाटा किसका हो रहा है? यार दादी जी क्लास करा रहे थे, आज बड़ी गहरी क्लास थी, बहुत गहरी क्लास, कि हम ब्राह्मण बाबा के बच्चों का चार्ट क्या है आपको पता नहीं है। दादी अनुभव सुना रही थी, क्योंकि क्लास का पार्ट तो दादी के पास है, दादी सुना रही थी। बाबा इतना शिक्षा देता है, इतनी सावधानी देता है
फिर भी हम अलवेलेपन में उसकी कहा सुना अनसुना करते जा रहे कहते हमने अपनी आंखों से देखा है। जो आत्माएं शरीर छोड़कर जाती है ना वतन में, बाबा के सामने इतना तड़पती है कि वो सीन देखना भी मुश्किल हो जाता है। बाबा हम ये कर लेते, हमने अनजाने में ऐसे कर दिया, हमने ये गलती कर दी, हमने ये गलती कर दी, ये गलती कर दी। और कई तो ऐसे रोती हैं तड़प तड़प करके, लेकिन अब क्या कर सकते। दादी जी अभी आज क्लास करा रहे थे तो सुना, बहुत गहरी क्लास थी। कोई साधन भी नहीं है ना पीस ऑफ माइंड में जो क्लास आती है उसको रिकॉर्ड कर ले, ऐसा भी नहीं। रिकॉर्ड करके करेंगे क्या? 3 पेज की मुरली में रोज बाबा सबको इशारा दे रहा है, फिर भी हम समझते नहीं। इतना कष्टदायी वो सीन होता है वतन में जब आत्माएं शरीर छोड़ करके इमर्ज होती है ना बाबा के सामने। और धर्मराज की जो सजाएं हैं उनको तुम सहन भी नहीं कर सकते हो, इतनी स्ट्रॉन्ग सजाएं होती हैं। और उस समय एक एक गलती का बाबा साक्षात्कार नहीं कराता है। दादी कहती है हमने वतन में देखा है, एक एक गलती का रियलाइजेशन उस आत्मा को होता है कि मैंने ऐसे गलती की, मैंने ये गलती की, ये गलती की, ये गलती। सारा शीशा दर्पण उसके सामने आता है और इतनी तड़प के साथ आता है ना, वो आत्मा ऐसे फड़फड़ाती है, ऐसे तड़पती है ना। दादियों का क्लास कराने का फायदा, वो सुना भी नहीं है, आंखों देखी बात को सुना भी नहीं है, लेकिन हम बाबा के बच्चे सुनते हुए भी उस दृश्य को इमर्ज कर नहीं रहे अपनी आंखों से। इसलिए वो जो पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए वो पुरुषार्थ हमारा हो नहीं रहा। कितनी देर को कर दी क्या कितने देर का होता है, ये वो नहीं होता है। कितनी देर का सीन होता है ऐसा नहीं होता है, ताउम्र के लिए हो जाता है, क्योंकि अगला जन्म भी तो उसी के आधार पर निश्चित है ना उस आत्मा का। सजा चुकतू तो नहीं हो जाती है ना धर्मराज के सामने जाकर के, सिर्फ रियलाइजेशन होती है उसको, उसके बाद उसको जो जन्म मिलता है वो ताउम्र के लिए वो सजा निश्चित हो गई है उसकी। थोड़ी देर का नहीं होता है वो सीन, ताउम्र के लिए अगला जन्म उसके आधार पर निश्चित होता है ना। अगर वो थोड़ी सी गलती को सुधार लेते, जैसे हम किसी पुल पे जा रहे हैं, पैर फिसला हमारा, हम नदी में गिर गए, कितनी देर का सीन है। सीन भले थोड़ी सी देर का है लेकिन उम्र तो खत्म हो गई ना। यही चीज है पल भर का, या तो निखर जाओ या तो बिखर जाओ, दो ही शब्द है, या तो निखरेंगे या तो बिखरेंगे, या तो बनाएंगे या तो तोड़ेंगे, दो में से एक ही शब्द होता है ना। तो बाबा कहते सार, क्योंकि नजर से न्याय करने वाला बाप तुम्हारे सम्मुख है, अगर आंखें बंद होगी तो न्याय कैसे करेगा। स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते, आंखें बंद होगी तो सुस्ती आएगी। तुम बच्चों के स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हो, सोर्स ऑफ इनकम है, लाखों पद्मों की कमाई जमा हुई, कमाई में सुस्ती और उदासी नहीं आ सकती। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति बाबा समझाते हैं, ये तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप परम धाम से आए हैं, उनको पढ़ा रहे। क्या पढ़ा रहे? बाबा के साथ आत्मा का योग लगाना सिखलाते हैं, जिसको याद की यात्रा कहा जाता है। ये भी बताया बाबा को याद करते करते मीठे रूहानी बच्चे तुम पवित्र बन अपने पवित्र शांति धाम में पहुंच जाएंगे। कितनी सहज समझानी है, अपने को आत्मा समझो और अपने प्रीतम बेहद के बाप को याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो पाप है वो सब भस्म हो जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। ये भारत का प्राचीन राजयोग है।
जो बाप ही हर 5000 वर्ष के बाद आकर सिखलाते हैं। बेहद का बाप ही भारत में साधारण तन में आकर के तुमको समझाते हैं। इस याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, क्योंकि बाप पतित पावन है ना और सर्वशक्तिमान है। तुम्हारी आत्मा की बैटरी अभी एकदम तमो प्रधान हो गई है। जो सतो प्रधान थी, अब उनको फिर से सतो प्रधान कैसे बनाएं, जो तुम सतो प्रधान दुनिया में जा सको, वह शांति धाम घर में जा सको। बच्चों को ये बहुत अच्छी रीति याद रखना है। बाप बच्चों को ये डोज देते हैं, ये याद की यात्रा उठते बैठते चलते फिरते तुम कर सकते हो। जितना हो सके गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। बाप को भी याद करना है और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं, क्योंकि दुनिया वालों के तो आसुरी कैरेक्टर्स हैं। तुम बच्चे यहाँ आए हो दैवी कैरेक्टर्स बनाने के लिए। इन लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स बड़े मीठे थे। भक्ति मार्ग में उन्होंने महिमा गाई हुई है। भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है ये भी किसको पता नहीं है। अभी तुमने समझा है। और रावण राज्य कब से शुरू हुआ ये भी अब तुमने समझा है। तुम बच्चों को ये सारी नॉलेज बुद्धि में रखनी है, जबकि जानते हो हम ज्ञान सागर रूहानी बाप के बच्चे हैं। कौन है? ज्ञान सागर रूहानी बाप के बच्चे हैं। अब रूहानी बाप हमको पढ़ाने आते हैं। ये भी जानते हो ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है तुम्हारा। क्या समझे? समझा है कोई तुमने? समझा है क्या? तुम्हें तो लौकिक बाप की तरह भी इस बात से संबंध जोड़ना नहीं आया। लौकिक बाप की तरह भी संबंध जोड़ना नहीं आया। लौकिक में अपने बाप को नहीं बताते हो सारा, नहीं देते। आपको पता नहीं होता, बच्चों को पता नहीं होता। तो तुमने इसको बाप समझा, सारा पता है तुम्हारा, उसका चार्ट पता है उसका। ये कोई ऑर्डिनरी बाप नहीं, ये है रूहानी बाप जो हमको पढ़ाने आया है। उनका निवास स्थान सदैव ब्रह्म लोक में है। लौकिक बाप तो सबके यहाँ है। ये बच्चों को अच्छी रीति निश्चय में रखना है। हम आत्माओं को पढ़ाने वाला परम पिता परम आत्मा है, जो बेहद का आत्मा। भक्ति मार्ग में लौकिक बाप होते हुए भी परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं। उनका एक ही नाम यथार्थ शिव है। बाप खुद समझाते मीठे मीठे बच्चों, मेरा नाम एक ही शिव है। भल अनेक नाम अनेक मंदिर बनाए हैं, परंतु वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यथार्थ नाम मेरा एक ही शिव है। तुम बच्चों को ही आत्मा ही कहते हैं ना। शालिग्राम भी कहें तो कोई हर्जा नहीं है। अनेकानेक शालिग्राम, शिव तो एक ही है, वो है बेहद का बाप। बाकी सब हैं बच्चे। इसके लिए तुम हद के बच्चे हद के बाप के पास रहते थे। ज्ञान तो था ही नहीं, बाकी अनेक प्रकार की भक्ति करते रहते थे। आधा कला भक्ति की द्वापर से लेकर भक्ति शुरू होती है। रावण राज्य भी शुरू हुआ, ये है बहुत सहज बात। परंतु इतनी सहज बात भी कोई मुश्किल ही समझते हैं। रावण राज्य कब से शुरू होता
ये भी कोई नहीं जानता। तुम मीठे बच्चे जानते हो, बाप ही ज्ञान का सागर है। जो उनके पास है वो आप करके बच्चों को देते हैं। शास्त्र तो सब भक्ति मार्ग के है ना। अभी तुम समझ गए हो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ये मुख्य है। सन्यासी लोग भी जानते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, परंतु सन्यासियों का अपना है हद का वैराग्य। वह बेहद का वैराग्य सिखला न सके। दो प्रकार के वैराग्य होते हैं, एक होता है हद का और दूसरा होता है बेहद का। वह हठयोगी सन्यासियों का वैराग्य और ये तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। तुम्हारा है क्या? उनका है हठ योग और तुम्हारा है राजयोग। राजयोग अर्थात राजाओं का भी राजा बनाने वाला योग। चलो बात को याद। शांति 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 शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का जल लो ध्यान आ रहा, पावन पुण्य सवेरा।
फील किया क्या है सचमुच केवल गीत गाना है? प्रैक्टिकल स्वीकार किया अंतरात्मा में, एक तू ही है मेरा माता और तू ही मेरा पिता। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई किधर गए कोई किधर गए। चेक करो अपने दिल के आईने में झांक करके, इसमें कितने लोगों को मैंने बसा के रखा, बाबा के लिए कोई कोना दिया? दुनियादारी निभा रहे हो उतना भी बाबा के साथ निभा लो तो भी नहीं बनता। समाज में बैठे हो, इसकी बैठे हो, कुमार कुमारियां नहीं बैठे हो सामने, उतना भी हम बाबा के बच्चे नहीं बन पाए अभी तक। जितनी दुनियादारी निभाते हो उतना भी नहीं बन पाए। क्या प्राप्ति होगी, कैसे वर्षा मिलेगा? बाप हमको क्या करने आया? वर्षा देने आया। तो वर्षा किसको मिलेगा? चलते राही को वर्षा दे दोगे? तो इधर उधर जा रहा है, तुम्हारे घर में रिश्तेदार आ रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी आ रहे हैं, सबको अपनी प्रॉपर्टी बांट दोगे? बांट दोगे? कितना दे दोगे? वर्षा लेने आ रहे हैं हम बाबा से। कभी बैठ के गुणगान करो, चिंतन करो, अपनी आत्मा से पूछो। और हमें अक्कल इतना भी नहीं आया अभी तक कि हम दुनियादारी की तरह दुनियादारी भी बाबा के साथ नहीं निभा पा रहे हैं। कैसे मिलेगा वर्षा? तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है। आज ऑल ओवर वर्ल्ड की सेवा केंद्र 45 हजार दीदियां बाबा ने बिठा के रखी है सेवा केंद्र पर। देखने के लिए शोकेस की मूर्तियां नहीं बैठी है, उनके साथ हमारा दुनियादारी जैसा भी संबंध है। जितना आप अपने घरों में संबंध जोड़ के बैठे हो, उतना संबंध इनसे जोड़ा है, उतना भी नहीं जोड़ा है। और वर्षा चाहिए हमको पूरा, कैसे मिलेगा? ये मैं कह नहीं रही, चिंतन करना बैठ कर। भगवान हमें एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 21 जन्म का अधिकार देने आया, वर्षा देने आया है। आज हमारी बाबा की सेवा के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जितने भी सेवा केंद्र है, सबका कनेक्शन किसके साथ है? बाबा के घर मधुबन से है। उनका हमको पता है, हमारा उनको पता है। ऐसे नहीं बैठे यहाँ, हमारा उनको पता है, उनको हमारा पता है। पैनी पैनी का हिसाब पता है उनको कि फलाने सेवा केंद्र पर ये और ये नहीं। और पल पल का पता है, ये नहीं कल का पता है, पल पल का पता है। इसको कहते हैं कनेक्शन। कनेक्शन क्या होता है? ये पहले अपनी अंतर आत्मा से पूछो, एकांत में बैठ करके, कनेक्शन क्या होता है? कनेक्शन के आधार पर प्राप्ति होती है, कनेक्शन के आधार। मोबाइल तो बहुत सुंदर है मेरा 50,000 का, कनेक्शन लूज है, बैटरी चार्ज होगी क्या? कनेक्शन डिपेंड करता है मेरा सामने वाले से कनेक्शन कितना है। आप कितने करोड़पति हो ये मायने नहीं रखता, रिश्ता कैसा है मेरा भगवान के साथ में, रिश्ता कैसा है। बाबा कहते हैं तुम राज हो, तुम्हारा क्या है? राजयोग। ये सिंपल योग नहीं है, ये क्या है? राजाओं का भी राजा बनाने वाला योग। वह घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं तो उनका नाम ही पड़ जाता है सन्यासी। हठयोगी घर बार छोड़ते हैं पवित्र रहने के लिए, ये भी अच्छा है। बाबा कहते हैं भारत बहुत पवित्र था, इतना पवित्र खंड और कोई होता नहीं। भारत की तो बहुत ऊंची महिमा है जो भारतवासी खुद नहीं जानते। बाबा को भूलने के कारण सब कुछ भूल जाते हैं, अर्थात नास्तिक निधन के बल पड़ते हैं। सतयुग में कितनी सुख शांति थी, अभी कितनी दुख अशांति है। मूल वतन तो है ही शांति धाम, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। आत्माएं अपने घर से यहाँ आती हैं बेहद का पार पहुँचाने के लिए। अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बेहद का भाव पाते हैं हमको नई दुनिया में ले चलने।
सोचो जरा, विचार करो। बाप आकर के हमको उत्तम से उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम बनाते हैं। ऊंचे से ऊंच भगवान को कहा जाता है, परंतु वो कौन है, किसको कहा जाता है, ये भी कुछ समझते नहीं है। एक बड़ा लिंग रख दिया है, समझते हैं ये निराकार परमात्मा है, हम आत्माओं का वो बाप है, ये भी नहीं समझते। बाबा कहते इतनी भी समझ नहीं आई है, ये भी नहीं समझते, सिर्फ पूजा करते रहते हैं। हमेशा शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा व बबूलनाथ बाबा नहीं कहते हैं। तुम लिखते भी हो शिव बाबा, याद है? कभी पढ़ा है सामने आते ही साइन बोर्ड? क्या याद है शिव बाबा? पूछो अपने आप से। वर्षा याद है? ये स्लोगन घर घर में लगाने चाहिए, शिव बाबा को याद करो तो पाप भस्म होंगे। पहले एक है ना बाजार में प्लेट बनाई थी गोल्डन कलर की, उस पर लिखा होता शिव बाबा, याद है? वेद का वर्षा याद है? सब लोग अपने घर में लगाते हैं, स्टिकर भी बने। ये स्लोगन्स घर घर में लगाने चाहिए, शिव बाबा को याद करो तो पाप भस्म होंगे, क्योंकि पतित पावन तो एक वेद का बाप ही है ना। इस पतित दुनिया में तो एक भी पावन नहीं हो सकता, पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। शास्त्रों में सब जगह पतित लिख दिए। त्रेता में भी कहते रावण था, सीता चुराई गई। श्री कृष्ण के साथ कंस, जरासंध, हिरण्यकश्यप आदि दिखाए हैं। श्री कृष्ण पर कलंक लगा दिए हैं। अब सतयुग में तो बाबा कहते ये सब कुछ हो नहीं सकता है। कितने झूठे कलंक लगाए हैं, बाप भी कलंक बाबा कहते बाप पर भी देखो कितने कलंक लगाए हैं, तो देवताओं पर भी देखो कितने कलंक लगाए हैं, सबकी गिलानी करते रहते हैं। तो अब आप कहते हैं ये याद की यात्रा है आत्मा को पवित्र बनाने की। पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है। बाप 84 का चक्कर समझाते हैं, अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, अब हमको अपने घर वापस जाना है। घर में शरीर तो नहीं जाएगा ना, ये शरीर जाएगा क्या? सब आत्माएं जानी, इसलिए मीठे मीठे रुहानी बच्चों अपने को आत्मा समझ कर बैठो, देह नहीं समझो। और सत्संग में तुम देह अभिमानी होकर बैठते हो, यहाँ तो बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी होकर बैठो। जैसे मेरे में ये संस्कार है, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चों को भी तो ऐसे ज्ञान का सागर बनना है। बेहद के बाप और हद के बाप का कॉन्ट्रास्ट भी बाबा बतलाते हैं। बेहद का बाप बैठ तुमको सारा ज्ञान समझाते हैं। आगे तो हम कुछ भी नहीं जानते थे। अभी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उनका आदि मध्य अंत और चक्र की आयु कितनी है, ये सब कुछ बाबा बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष सुनाकर घोर अंधियारे में डाल दिया है। नीचे ही उतरते आए हैं, कहते भी है ना, जितना हम भक्ति करेंगे उतना बाप को नीचे खींचेंगे, बाप आकर हमको पावन बनाएंगे। बाबा को खींचते हैं क्योंकि पतित है, बड़े दुखी बन जाते हैं, फिर कहते हैं हम बाप को बुलाते हैं। बाबा भी देखते हैं बिल्कुल दुखी, एकदम तमो प्रधान बन गए हैं। 5000 वर्ष पूरे हुए तब फिर बाबा आते हैं। ये पढ़ाई कोई इस पुरानी दुनिया के लिए नहीं बाबा पढ़ा रहे, ये तुम्हें यहाँ नौकरी मिलेगी अच्छी, तुम्हारी ये पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। क्या बबुल भाई, कौन सी सोच में बैठे? ये पढ़ाई है तुम्हारी नई दुनिया के लिए, तुम्हारी आत्मा धारण कर साथ ले जाएगी। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, वैसे तुम भी ज्ञान की नदियाँ हो। ये नॉलेज इस दुनिया के लिए नहीं है, ये तो छीछी पुरानी गंदी दुनिया है। ये शरीर भी पुराना छीछी है, इनको छोड़ना है ना। इसको खिलाने में, इसको सजाने में, इसको पिलाने में समय वेस्ट मत करो। ब्यूटी पार्लर जाएंगे कि घंटा वाला लगा के,
1 घंटा बाबा के कमरे में बैठ जाओ, बाबा से शक्ति ले लो, इनर ब्यूटी बढ़ जाएगी तुम्हारी, अंदर की लाली चेहरे पे भी आ जाएगी ना, खुशी जैसी खुराक नहीं, चिंता जैसा रोग नहीं। बाबा के सामने बैठोगे खुशी से, दिल गदगद हो जाएगा तो वो अंदर की खुशी चेहरे पे आ जाएगी, खुशी में चेहरा दमदमाता है, चमचमाता है, चमकता है। बाबा कहते हैं चीची शरीर को क्या करना है, ये तो यही छोड़कर जाना है। कितना अच्छा इसको खिलाते हैं। हमारी क्लास में कोई ऐसा बैठा है जो गंद कबाड़ खाते हैं? अच्छा खिलाते हैं, काजू पिस्ता बादाम भी खिलाते हैं, दूध चाय भी पिलाते हैं, नाश्ता भी अच्छा कराते हैं। हम जाएंगे यहाँ से उठ के पनीर के परोठे खाएंगे, कोई आलू के परोठे खाएंगे, सिंपल तो कोई खाता नहीं है ना, दही के साथ खाएंगे, मक्खन के साथ खाएंगे, फिर भी इतने नाच नखरे इसके। क्या हंसराज भाई क्या क्या पका के खाते हो? हमारा हंसराज भाई तो अपने आप पका के खा लेते, क्या क्या खाते हो? दाल सब्जी बनाते हो ना, सब्जी रोटी बनकर खिचड़ी बना के खाते हो, क्या करते हो? नहीं दीदी, रोटी सब्जी अच्छी तरह बना के बाबा को भोग लगा के खाते हैं। किस किसने हंसराज भाई का घर देखा है? आते जाओ, 2 जनों ने, आपने भी नहीं देखा? हंसराज भाई का घर नहीं देखा? जाके देखो, छोटा सा प्यारा सा घर है, लेकिन बाबा का कमरा देखो उसका, इतना सुंदर बना हुआ। बाबा को भोग लगाता है, बाबा को याद करता है, वहीं बैठ के मूल्य भी पढ़ता है, तपस्या भी करता है। इनकी युगल इनके बच्चों के पास रहती है ना, ये खुद बनाता है, खुद पकाता है, खुद खाता है। अभी यहाँ से जाएगा, जा कर के नाश्ता नुश्ता बनाएगा, खाएगा पिएगा, फिर सोएगा। और ये नहीं कि सुबह का शाम को बना के रख देता है, शाम को ड्यूटी आएगा, अपना टिफिन बना के खा के आता, लेके आता, बना के पका के लेके आता, फिर ड्यूटी रात भर जाग के करता है। और जाग के नहीं करता है खाली, फिर वो जो टाइम है उसको बाबा की याद में अच्छी अच्छी क्लासेस सुनने में, मुरली सुनने में लगा। कईयों के गुप्त पुरुषार्थ, बाबा की सेवा करने में भी कभी नाची नहीं किया हो। हाँ जी। और दूसरा हंसराज तैयार नहीं किया, ये चिंता हो जाती है बीती को। दूसरा तैयार करना पड़े ना साथी, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा घर साफ सुथरा। जब तक ये तब तक तो टेंशन नहीं होती है मुझे, पूरा घर। आप देखो 15 दिन पहले, प्रोग्राम से पहले 15 दिन तो इसकी मेहनत लगती है, उसके बाद वीडियो की लगती है, तब जाके कहीं प्रोग्राम सफल होता है। तुमसे वो भी नहीं किया जाता है। सोचो जरा, विचार करो, एक प्रोग्राम में कितनी एनर्जी लगती है, केवल किस लिए? कि विश्व के अनेक आत्माओं का कल्याण हो जाए। और तुमसे वो भी नहीं होता, तो बाबा किस आधार पर तुमको प्यार करेगा, ये तो पूछो ना। प्यार के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं इन बातों को मनुष्य समझ नहीं सकते कि परमात्मा आया है आत्माओं को पावन बनाने के लिए। बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है, पतित इसलिए गाते हैं हे पतित पावन, आत्मा ही पतित बनी हुई। सवेरे ऑनलाइन भी देखो, सबसे पहले आ जाएगा। ऑनलाइन योग चलता है अमृत वेला, 8-10 लोग होते हैं, चले तो 25-26 थे, खसकते खसकते जब जागेंगे नहीं तो अमृत वेला करेंगे कहाँ से? क्योंकि यहाँ का अमृत वेला डायरेक्ट 3:30 बजे एक्यूरेट शुरू हो जाता है। हम तो करते हैं मन मत से करते हैं ना, कभी 4 कर लेते हैं, कभी 4:30 कर लेते हैं, कभी 4:45 कर लेते, कभी 5 कर लेते, तो क्यों ऑनलाइन आएंगे? जो ऑनलाइन योग करते हैं वो बेवकूफ है, तुम ज़्यादा समझदार हो। लेकिन वो बाबा की आज्ञा के अनुसार बैठ करके योग करते हैं, महसूस करते हैं कि हम घर में नहीं, हम बाबा के घर में बैठ के बाबा के कमरे में योग करते हैं। ऐसे अनुभव करते हो ना सर? क्या अनुभव करते हो ऑनलाइन जब चालू करते हो? आवाज़ साफ आती है? बहुत अच्छा। बाबा कहते हैं आत्माओं को पवित्र बनाने आया हूँ। इन बातों को मनुष्य तो कुछ भी समझ नहीं सकते, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है, पतित है, इसलिए गाते हैं ना पतित पावन। आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा ही सब कुछ करती है।
भक्ति भी आत्मा करती है, शरीर भी आत्मा लेती है। अब आप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ले जाने आया हूँ, मैं बेहद का बाप तुम आत्माओं के बुलावे पर आया हूँ। तुमने कितना पुकारा, अभी तक बुलाते रहते हैं। हे पतित पावन, हो गॉड फादर, आकर इस पुरानी दुनिया के दुखों से, डेविल से लिबरेट करो तो हम अपने घर चले जाएंगे। और कोई को पता नहीं हमारा घर है कहाँ, घर में कैसे जाएंगे, कब जाएंगे। मुक्ति में जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं, कितने गुरु करते हैं, जन्म जन्मांतर माथा मारते चले आए हैं। वे गुरु लोग जीवन मुक्ति के सुख को जानते नहीं हैं। वे चाहते हैं मुक्ति, कहते भी हैं विश्व में शांति कैसे हो। सन्यासी भी मुक्ति को ही जानते हैं, जीवन मुक्ति को तो जानते नहीं। परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों वर्षा तो बेहद का बाप ही देते हैं। तुम जब जीवन मुक्ति में रहते हो, बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं। अभी तुम बच्चे नॉलेज ले रहे हो ये सब बनने के लिए। तुमने ही सबसे जास्ती सुख देखा, फिर सबसे जास्ती दुख भी तुमने देखा। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले भी तुम धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हो। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, ये लक्ष्मी नारायण पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के हैं। घर बार छोड़ना ये सन्यासियों का धर्म है। सन्यासी भी पहले अच्छे थे, तुम भी पहले बहुत अच्छे थे, अभी तुम वो प्रधान बन गए हो। बाबा कहते ये भी ड्रामा का खेल है। बाबा समझाते हैं ये पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। पतित शरीर पतित दुनिया में ड्रामा अनुसार हमको फिर 5000 वर्ष के बाद आना पड़ता। न कल्प लाखों वर्ष का है, न मैं सर्वव्यापी हूँ। ये तो तुम मेरी गिलानी करते आए हो ना। फिर भी क्या कहा बाबा ने, तुम मेरी इतनी गिलानी करते आए हो, फिर भी क्या, फिर भी तुम पर मैं कितना उपकार करता हूँ। जितनी शिव बाबा की तुमने गिलानी की है उतना और किसी ने नहीं की। जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते उनके लिए तुम कहते हो सर्वव्यापी है। जब गिलानी की भी हद हो जाती है ना, तब बाप आकर अपकारियों पर भी उपकार करता है। ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है, जबकि तुमको पवित्र बनाने आता हूँ। कितनी सहज युक्ति पावन बनाने की बाबा बतलाते हैं। तुमने भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाए, तालाब में भी स्नान करने जाते हैं, समझते इससे हम पावन बन जाएंगे। अब कहाँ वो पानी और कहाँ ये पतित पावन बाप। वह सब है भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग। मनुष्य कितने घोर अंधियारे में हैं, कुंभकर्ण के नींद में सोए पड़े हैं। ये तो गाया जाता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनिश्यन्ति। अभी तुम्हारी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है, पूरी नहीं है, क्योंकि माया घड़ी 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 बुला देती है। ये है विकारों की लड़ाई। 5 विकारों को रावण कहा जाता है। रावण पर गधे का शीश दिखाते हैं ना। बाबा ने समझाया स्कूल में तो आंखें बंद करके नहीं बैठना होता है। वो तो सब भक्ति में भगवान को याद करने की शिक्षा देते हैं कि आंखें बंद करके बैठो। यहाँ तो बाप कहते हैं ये स्कूल है। सुना है ना, नजर से न्याल कीजा स्वामी सतगुरु कहते हैं ना ये जादूगर है। अरे वो तो गायन है। देवताएं भी नजर से निहाल करते हैं। नजर से मनुष्य को देवता बनाने वाला जादूगर हुआ ना। बाप बैटरी चार्ज करे और बच्चे आंखें बंद कर बैठे तो क्या कहेंगे? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते, नहीं तो सुस्ती आती है। ये पढ़ाई है बच्चे, तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम, लाखों पद्मों की कमाई होती है। कमाई में कभी उबासी नहीं लेंगे। यहाँ तो आत्माओं को सुधारना है। ये एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। उन्हों की राजधानी देखनी हो तो जाओ दिलवाड़ा मंदिर में, वो है जड़, ये है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। देवताएं भी हैं, स्वर्ग भी है, सर्व का सदगति दाता आबू में ही आते हैं। इसलिए बड़े ते बड़ा तीर्थ आबू ठहरा। जो भी धर्म स्थापक अथवा गुरु लोग हैं, सबकी सदगति बाप यहाँ आकर करते हैं।
है ना? क्या कह रहे हैं बाबा? सबकी सदगति बाप आकर करते हैं, ये सबसे बड़ा तीर्थ है। कौन सा? आबू अब्बा का घर। जिसने आबू नहीं देखा उसने कुछ भी नहीं देखा। जहाँ बदलती किस्मत की रेखा, शायरा ने तुमने देख लिया है? देख लिया। ये सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु बहुत गुप्त है, इनको कोई जानते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, जो संस्कार बाप में हैं वही संस्कार धारण करने हैं। जो संस्कार बाप में है वही संस्कार धारण करने हैं। बाप समान ज्ञान का सागर बनना है। देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है। आत्मा रूपी बैटरी को सत्व प्रधान बनाने के लिए चलते फिरते याद की यात्रा में रहना है। दैवी कैरेक्टर्स धारण करने हैं। बहुत 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 मीठा बनना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, त्रिकालदर्शी बन बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। त्रिकालदर्शी बन दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले कौन? सफलता संपन्न भव। बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो, सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने के पहले हर बोल व कर्म के तीनों काल को जानकर प्रैक्टिकल में आती है। उनके आगे पास्ट और फ्यूचर भी इतना स्पष्ट होता है जितना प्रेजेंट स्पष्ट है।
ऐसे दिव्य बुद्धि वाले त्रिकालदर्शी होने के कारण सदा सफलता संपन्न बन जाते हैं। स्लोगन। संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। आज का व्यक्ति इशारा। आपके छोटे छोटे भाई बहने यही कामना लेकर आप बड़ों की तरफ देख रहे हैं, पुकार रहे हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करो, हमारी सुख शांति की इच्छाएं पूर्ण करो। तो आप क्या करेंगे? अपनी इच्छाएं पूर्ण करेंगे व उन्हों की इच्छाएं पूर्ण करेंगे। जब आपके दिल से यही श्रेष्ठ नारा निकले कि इच्छा मात्रम अविद्या, तब सबकी इच्छाएं पूरी होंगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें सतो प्रधान बनने की शक्ति दी। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, सभी ब्रह्मावत्स ब्रह्मा कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आपने हमें जीवन जीने में जो शक्ति प्रदान की, सुख दिया, सहयोग दिया। आपका भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसी हम सबकी श्रेष्ठ भावना और शुभकामना है। ओम शांति। ओम शांति।